अस्सलाम वालेकुम। किसी महान पुरुष ने शायद आज ही के दिन के लिए ये जुमला बोला था, बातें करोड़ों की लेकिन दुकान पकौड़ों की। अमरीकी सदर की हालत इस वक्त इंतहाई काबिल रहम है और उसकी दुकान में पकौड़े भी नहीं बचे, क्योंकि आए तो थे रजीम चेंज करने, फिर ईरान के मिसाइल सिस्टम को तबाह करने, न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने, फिर कहते कि हम तो आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने आए हैं। और अब सब कुछ छोड़ के ना रजीम चेंज हो सकी, ना ज़ख़ीरे तबाह हो सके, ना आबनाए हुर्मुज़ खुल सकी, लेकिन वापस जाने का ऐलान ट्रंप की जानिब से कर दिया गया है। ट्रंप की सेक्रेटरी, उसकी तर्जुमान, वाइट हाउस की तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सदर ट्रंप 6 अप्रैल तक इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। ये ऐलान क्यों हो रहा है जबकि पूरी दुनिया हंस रही है, बेइज्जती हो रही है? इसके बावजूद ये ऐलान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तकलीफ़ और तंगी से तेहरान का बाशिंदा गुजर रहा है, ठीक वही तंगी और मुश्किल वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के बाशिंदों को भी आन पहुंची है। तो हालात बड़े ड्रामेटिक अंदाज में तब्दील हो चुके हैं। ये सोचा ही नहीं था, ये तसव्वुर तक नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ईरान की इस स्ट्रैटेजी और मुज़ाहमत ने अमेरिका को वापस जाने पे मजबूर कर दिया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि 6 अप्रैल तक सदर ट्रंप जंग बंद करना चाहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ खुले रहेंगे। ईरान जो वहाँ पे टैक्स लगाने की बात करता है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। वाह सुभान अल्लाह! क्या स्टेटमेंट आई है। पहले क्या बातें थी, अब कहती हैं जी उस टैक्स लगाने की पॉलिसी को हम सपोर्ट नहीं करते। आपकी सपोर्ट ईरान को चाहिए भी नहीं थी। ईरान को इस वक्त जंग बंदी की जो बार बार दरख्वास्तें मिलती रहीं, उस पे उसका एक ही मौक़िफ़ रहा कि हमारी शराइत पे सुलह होगी वरना नहीं होगी। तो सदर ट्रंप को जब नज़र आ गया है कि ईरान अब नहीं मानने वाला, तो वो एक तरफ़ा फ़तह का ऐलान करके निकलने वाला है। हालांकि आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि आबना हुर्मुज़ तो खुलवाए बगैर हम यहाँ से जाएंगे नहीं, और अब ये इसको इसी तरह से छोड़ के निकलने की कोशिश करेंगे। वजह ये हो चुकी है कि अमेरिका का एक तो खर्चा रोज़ाना जंग पे हो रहा है, और इससे भी कई गुना ज़्यादा अरबों डॉलर्स का कारोबारी नुकसान हर वक्त हो रहा है। एक आम आदमी की ज़िंदगी को ट्रंप ने इतना मुश्किल कर दिया है जितना कि तेहरान में बैठे हुए किसी बंदे की ज़िंदगी मुश्किल है। वो भी महंगाई के हाथों तंग है, और वाशिंगटन या न्यूयॉर्क में बैठा बंदा भी, आम इंसान की बात कर रहा हूँ, वो महंगाई से बहुत तंग है, क्योंकि ट्रंप की इन पॉलिसियों की वजह से फ्यूल महंगा हुआ, दुनिया में महंगाई की पहली लहर आई है, जिसके बाद मज़ीद लहरें आने का ख़दशा है, जो भयानक होंगी, तबाहकुन होंगी, एक आम बंदे की हड्डी पसली तोड़ के रख देगी, और वो उसमें अमेरिका भी नहीं बचेगा। तो ट्रंप इस वक्त अपनी आवाम को इंतहाई महंगे और मुश्किल दिनों से बचाने के लिए ये प्रोग्राम कर रहा है कि जंग जल्दी जल्दी ख़त्म करूं और यहाँ से निकलूं। वैसे तो अमेरिका अगर कोई ऐसी जंग करता जिसमें दुनिया में कोई महंगाई नहीं बढ़ रही, ऑयल की प्राइसेस नहीं बढ़ रही, तो ट्रंप उसको 6 महीने भी चलाता, साल भी चलाता, फ़र्क ना पड़ता। किस्मत उसकी ख़राब ये हुई है कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल, और उसके बाद जो पड़ोसी सऊदी अरब और दीगर मुल्कों की सूरत अमेरिका के दोस्त हैं, वो उनसे पीछे चाह के भी नहीं हट सकता। पहले तो ये था कि ये उनको असला बेचा करता था, लेकिन अब ये सारे मुल्क भी अमेरिका से नज़रें उठा के दूसरी जानिब देखने लग गए हैं। जैसे सऊदी अरब ने एक लेटेस्ट दिफाई मुआहिदा किया है यूक्रेन के साथ, जिस पे मार्क रूबियो ने मोहम्मद बिन सलमान को बड़े आके शिकायत की कि अमेरिका के बगैर किसी और से मुआहदे कर रहे हो, और उसके जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने उसकी अच्छी खासी क्लास ली, जिसके बाद ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को कहा किस माई एस। तो उस पर हमने अलहदा वीडियो बनाई है, वो सेपरेट रखेंगे। लेकिन अमेरिका जो है वो सिर्फ और सिर्फ जंग नहीं हार रहा, बल्कि इकॉनमी हार रहा है, और बड़े बड़े ख़रीदार हार रहा है, जो उसके अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ख़रीदो फ़रोख्त अमेरिका से करते थे। तो अमेरिका इन सारी चीज़ों से समझ चुका है कि जितना ज़्यादा इसमें उलझेंगे उतना ज़्यादा एक्सपोज होंगे। तो अमेरिका निकलना चाहता है, इसीलिए एक तरफ़ा ऐलान कर दिए गए हैं कि 6 अप्रैल तक जंग ख़त्म हो जाएगी, और धमकी दी गई है कि अगर ईरान ना माना तो उसका सब कुछ तबाह कर देंगे, और अमेरिका ये लाजमी करेगा। ईरान के जो टारगेट हैं उसको बचाना ईरान के लिए मुमकिन नहीं है। वो ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनर्जी सेक्टर पे, उसकी यूनिवर्सिटीज़ पे, इदारों पे हमले करेगा अमेरिका, उनको तबाह करके इंतज़ार करेगा कि ईरान यही काम अरबों के साथ करे। क्योंकि इस वक्त अमेरिका के पास
लास्ट ऑप्शन बची है कि वो पूरे खित्ते में इतनी तबाही कर दे, इतनी ज़्यादा तबाही कर दे कि मुसलमानों का मजमूई तौर पे हर तरफ सिर्फ मुसलमानों का नुकसान हो। अब ये इन मुसलमानों को समझना है कि हमने कौन से इक़दामात लेने हैं, उसकी पैमाने क्या होंगे, कहाँ तक किसको हिट करना है। ईरान के लिए वैसे ये ज़्यादा सूट नहीं करता कि जितने भी मिज़ाइल उसने तैयार कर लिए हैं वो सारे छोटे भाई की तरफ भेज दे, क्योंकि उसको बड़ी ज़रूरत है इस वक्त इस फक्की की, जो पहले ही बहुत ज़्यादा वो भी हालात उसके कशीदा हैं। लेकिन ये जितने हज़ारों मिज़ाइल और ड्रोन्स आप सिर्फ इंटरसेप्ट भी हो रहे हैं, गिर भी रहे हैं अरबों की तरफ, इनका रुख थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके अगर ईरान करे तो उससे ज़्यादा दूर रस और पक्के नताइज ईरान को हासिल हो सकते हैं।